हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक जो है स्केलेटल मसल्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्टूडेंट कि स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं एंड स्केलेटल मसल्स से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको आपको कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। एंड देन अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे और भी मोटिवेशन मिलता रहे। ये जो नोट्स है स्टूडेंट्स, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं। मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्केलेटल एंड स्केलेटल दोनों सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। तो जो स्केलेटल होता है स्टूडेंट्स, स्केलेटल का मतलब होता है आपका, स्केलेटल का मतलब होता है मसल्स, वो मसल्स जो बोन से अटैच होते हैं उसको बोला जाता है स्केलेटल सिस्टम। एंड स्केलेटन मीन्स जो बोन होते हैं, जो प्योर बोन होते हैं, उनको बोला जाता है स्केलेटन सिस्टम। तो अब हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं। तो स्केलेटल मसल्स उस टाइप के मसल्स होते हैं जो मीन्स जो क्या करते हैं, जो बॉडी को मतलब एक मास प्रोवाइड कराते हैं, जो मसल्स होते हैं। तो ये जो मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स, ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं। और ये क्या करते हैं, बॉडी को बोन से कनेक्ट करते हैं एंड अलाउ करते हैं कि बॉडी में क्या हो, मूवमेंट हो। मीन्स मसल्स क्या करते हैं, कंस्ट्रिक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, जिसके कारण बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होता है। और जो स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो वॉलंटरी मूवमेंट होती है। वॉलंटरी मूवमेंट मतलब क्या होता है, वो मूवमेंट जिसको आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो, उस मूवमेंट को बोला जाता है वॉलंटरी मूवमेंट। अब हमको यहाँ पे देखना, हम स्केलेटल मसल्स देख लिए, अब हमको क्या देखना है, हिस्टोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स। हिस्टोलॉजी मीन्स क्या देखना है हमको यहाँ पे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो, इनको और क्या बोला जाता है, स्केलेटल मसल फाइबर्स। और ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं, ये बने हुए होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। अब जो स्केलेटल मसल्स फाइबर्स होते हैं, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, ये बेसिकली बंडल्स ऑफ मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप पहले भी जानते होंगे कि बॉडी में जितने भी ऑर्गन टिश्यू बना हुआ वो सब सेल से बना हुआ, वैसे ही स्केलेटल मसल्स भी किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। और इस मसल सेल को क्या बोला जाता है, मसल सेल को बोला जाता है फिब्रिल। तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये भी बंडल्स ऑफ मसल सेल्स से बने हुए होते हैं, जिनको फिब्रिल्स बोला जाता है। और ये जो फिब्रिल्स होते हैं, जो मसल सेल होते हैं, ये क्या कंटेन करते हैं, मसल सेल में सेवरल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मीन्स इसमें जैसे कि नॉर्मल सेल में बस एक न्यूक्लियस होता है, बट ये जो मसल सेल है इसमें वेरियस मतलब बहुत सारे नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेल होता है, जो मसल सेल होता है, उसकी कवरिंग को बोला जाता है सार्कोलेमा। एंड इस सार्कोलेमा कवरिंग के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो इसको क्या करते हैं, मैसेज ड्रॉप करते हैं। अब ये जो स्केलेटल मसल जो फाइबर है, ये जो मसल सेल है, वो मसल सेल जो होते हैं वो उसको क्या बोला जाता है, उस फाइबर के अंदर के जो पोर्शन को बोला जाता है मायोफिब्रिल्स। अब ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं, अब ये इसको पूरे को बोला जाता है मायोफिब्रिल। जैसे इसको पूरे को बोला जा रहा है, जैसे स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स किसके बने हुए होते हैं, नंबर्स ऑफ मसल सेल्स के। मीन्स ये जो एक एक है ये क्या है, मसल सेल हैं, ये पूरे क्या है, ये बंडल्स हैं। अब ये बंडल्स में से हम देखेंगे ये एक को, अब ये बंडल्स में से ये एक हम क्या देख रहे हैं, मसल सेल देख रहे हैं, इसको फिब्रिल बोला जाता है। इस पर क्या प्रेजेंट है, नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इस फिब्रिल के अंदर भी बंडल्स ऑफ क्या प्रेजेंट है, फिब्रिल्स के अंदर भी एकदम थ्रेड लाइक क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको बोला जाता है मायोफिब्रिल। अब ये मायोफिब्रिल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मायोफिब्रिल के अंदर प्रेजेंट होता है, मायोफिब्रिल के अंदर जो पार्ट प्रेजेंट होता है वही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है मसल्स के मूवमेंट के लिए। मायोफिब्रिल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपके जेड लाइन, ये जो है ये जेड लाइन है, जिसको बोला जाता है थिक फिलामेंट और मायोसिन। अब ये हो गया। अब एक होता है थिन फिलामेंट, ये होता है थिन फिलामेंट, जिसको क्या बोला जाता है, एक्टिन। अब ये जेड लाइन, थिन फिलामेंट, ये हो गया जेड लाइन, एक्टिन,
मायोसिन। तो ये एक्टिन एंड मायोसिन, ये जो होता है ये होता है जेड लाइन, ये होता है मायोसिन थिक फिलामेंट, ये होता है एक्टिन, ये होता है थिन फिलामेंट। तो ये एक्टिन, मायोसिन एंड जेड लाइन ये क्या करते हैं, आपस में वर्क परफॉर्म करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मसल का मूवमेंट होता है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, मीन्स आप जानते हैं कि जो जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके ऊपर कवरिंग होती है। वैसे ही ये जो मसल सेल होता है इसके ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक कवरिंग होती है, जिसको सार्कोलेमा बोला जाता है। और ये जो मसल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। तो ये जो दो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू में इंपॉर्टेंटली पूछे जा सकते हैं। एंड ये जो स्पेशलाइज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें, वो क्या स्टोर करता है, वो कैल्शियम स्टोर करता है, जिसको बोला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे बना हुआ है। ये है आपकी जेड लाइन, ये है थिक फिलामेंट जिसको बोला जाता है मायोसिन, मायोसिन में से हैंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये है थिन फिलामेंट जिसको बोला जाता है एक्टिन, एक्टिन नॉर्मल ऐसे सर्कल टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, किसका, एक्टिन का। ये कैसे है, इसमें ये एक्टिन है, एक्टिन अभी क्या है, क्लोज है, एंड ये है मायोसिन जिसमें हैंड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है हिस्टोलॉजी। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी, स्केलेटल मसल जो होता है वो कैसे वर्क परफॉर्म करता है। तो वो कैसे, उसकी फिजियोलॉजी क्या, वो कैसे परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल सिग्नल कहाँ से, ब्रेन के थ्रू, ब्रेन से न्यूरॉन्स के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में, मीन जो सिग्नल होता है, ब्रेन जो सिग्नल भेजता है वो सिग्नल ऐसे ही नहीं भेजता, वो एक मीन्स जो जिस फॉर्म में वो सिग्नल भेजता है उस फॉर्म को बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं केमिकल्स। तो जैसे ही वो न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरॉन के थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू कहाँ पे आते हैं, नर्व सेल के, मीन्स मसल सेल में, मसल सेल को फिब्रिन बोला जाता है, उस फिब्रिन के मीन्स मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको क्या बोला जाता है, सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे ही वहाँ पे आके रिलीज होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या आया, न्यूरॉन, मीन्स न्यूरॉन के थ्रू मैसेज है न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में, एंड जैसे ही वो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आके रिलीज हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही वो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आके रिलीज हुआ, इस पोर्शन को बोला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास न्यूरॉन्स अटैच है, न्यूरॉन्स जैसे ही क्या आया, न्यूरोट्रांसमीटर आके रिलीज हुआ, वैसे ही यहाँ पे ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या स्टोर करके रखा जाता है, कैल्शियम को, इनएक्टिव फॉर्म में कैल्शियम को स्टोर करके रखा जाता है। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर आया वो यहाँ पे रिलीज हुआ, एंड देन ये कैल्शियम जो इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर था उसको क्या किया, एक्टिवेट किया। जैसे ही ये कैल्शियम एक्टिवेट हुआ, फिर ये कैल्शियम ट्रैवल कर कर कहाँ जाएगा, ये जाएगा एक्टिन के पास, और ये जैसे ही एक्टिन के पास जाएगा ये क्या करेगा, एक्टिन की जो अपर लेयर होती है उसको ट्रोपोनिन बोलते हैं, उस ट्रोपोनिन से ये क्या करेगा, बाइंड करेगा, कैल्शियम इस ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, एंड बाइंड करने के बाद पहले क्या होता है, जब बाइंड नहीं करा होता है तो उस टाइम पे जो ट्रोपोनिन होते हैं ये लॉक होते हैं। जैसे ही ये ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा तो ये ट्रोपोनिन में क्या करेगा, ये ट्रोपोनिन को ये अनलॉक कर देगा, मीन्स ताकि उससे मायोसिन जो क्या हो, वो उसको मायोसिन उसको क्या कर सके, उससे बाइंड हो सके। तो पहले जब ये कैल्शियम नहीं आया तो उस टाइम पे ये लॉक था, मीन्स बाइंडिंग साइट जो थी वो लॉक थी, पर जैसे ही कैल्शियम आए ट्रोपोनिन के बाइंडिंग साइट को ओपन कर, जैसे ही ट्रोपोनिन का बाइंडिंग साइट ओपन हुआ वैसे ही तुरंत क्या होगा, ये जो मायोसिन है, ये मायोसिन का जो हैंड लाइक स्ट्रक्चर है ये जाके ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाएगा, ट्रोपोनिन से बाइंड होगा। जैसे ही ये बाइंड होगा तो वैसे ही जैसे ये अटैच होकर बाइंड हुआ, वैसे ही मायोसिन में एटीपी प्रेजेंट होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है एडीपी में, मीन्स वो एनर्जी देता है। जैसे ही वो क्या करता है, वो इस मायोसिन को एनर्जी देता है, तो वो मायोसिन पहले ऐसे ट्रोपोनिन को अटैच किया हुआ था, जैसे ही वो क्या किया, एनर्जी दिया एटीपी, तो वो एनर्जी से फिर वो क्या करता है, उसको ऐसे पुल करता है, तो वो क्या करता है, ऐसे पुल करता है। जैसे ही
मायोसिन क्या करता है, एक्टिन को ऐसे पुल करता है। तो पहले जब ये मूवमेंट नहीं हो रहा था तो उस टाइम पे ऐसा मूवमेंट, तो मसल ऐसे थे जब कैल्शियम रिलीज़ नहीं हुआ था और वो एक्टिन के ट्रोपोनिन से बाइंड नहीं हुआ। लेकिन जब बाइंड हुआ एंड जब उस टाइम पे मायोसिन ट्रोपोनिन से अटैच होके क्या किया, अपना एनर्जी रिलीज़ किया, तो उस टाइम पे मसल मूव होके कुछ इस टाइप का हमको दिखेगा। तो ये क्या सोचते, जैसे हम सोचते हैं कि हमको पर्टिकुलर कोई बॉडी पार्ट को मूव करना है, बॉडी के मसल्स को मूव करना है, तो ये सिग्नल जाता है ब्रेन के पास एंड देन ब्रेन फिर न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में सिग्नल भेजता है एंड वो सिग्नल कहाँ आता है, हमारी ये जो मसल्स के पास आ रहा है। एंड जैसे ये मसल्स के पास आ रहा है तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है एंड देन मसल क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। अब हम फिर सोच रहे हैं कि अब हमको नॉर्मल अपने हाथ को रखना है, तो वो सिग्नल आना बंद हो जाता है। जैसे ये सिग्नल आना बंद होता है तो कैल्शियम का रिलीज़ किया जाता है, बंद हो जाता है। जैसे ही कैल्शियम का रिलीज़ बंद हो जाता है तो फिर ये जो मूवमेंट हो रही है ये मूवमेंट वापस से क्लोज आती है। जैसे कैल्शियम यहाँ पे आना बंद हो जाता है, मीन्स इस लॉक को उसकी ये की मिलना बंद हो जाता है, तो वापस से ये लॉक क्या हो जाता है, ट्रोपोनिन क्या हो जाता है, वापस से उसका बाइंडिंग साइट क्लोज हो जाता है। जैसे बाइंडिंग साइट क्लोज होगा ये जो होगा ये वापस से बैक टू अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा एंड देन स्केलेटल मसल्स बैक टू नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि नॉर्मल अभी क्या है, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मायोसिन का जो हेड है वो किससे अटैच है, हाई मतलब वो एक्टिन के उससे अटैच है। फिर यहाँ पे एटीपी और फॉस्फोरस निकला, एनर्जी का वो क्या किया, वो एनर्जी का प्रोडक्शन किया। जैसे एनर्जी का प्रोडक्शन किया वो ऐसे उसको ऐसे पुल किया, जैसे ही वो पुल किया वहाँ से एटीपी क्या हुआ, रिलीज़ हुआ, मसल्स ऐसे कंस्ट्रिक्ट हुए। जैसे ही वो कंस्ट्रिक्ट हुआ अब क्या करना है, उसको रिलीज़ करना है। तो उसके बाद अगेन एटीपी आएगा एंड इससे बाइंड होगा एंड ये उसको क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा एंड वापस जो मसल्स होंगे अपने वापस बैक टू नॉर्मल पोजीशन में चल जाएंगे। इफ़ अगर वापस से अगर मूवमेंट करना है तो सेम सिग्नल आएगा, सेम ये प्रोसेस रिपीट होगी एंड आपके मसल कंस्ट्रिक्ट होंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका मसल कंस्ट्रिक्शन और इसी पोर्शन को बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जहाँ पे न्यूरॉन्स का और मसल्स का अटैचमेंट होता है उस जगह को बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स स्केलेटल मसल्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब हम देखते हैं आगे का। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे जॉइंट्स टाइप्स, क्लासिफिकेशन, जॉइंट्स क्या होते हैं एंड देन क्लासिफिकेशन एंड मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ एंड मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या होता है। तो जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स एक ऐसा जंक्शन होता है जहाँ पे टू और मोर बोन्स क्या होते हैं, बोन्स और कार्टिलेज आपस में आके अटैच होते हैं एंड वो क्या करते हैं, साइट प्रोवाइड कराता है, परमिट कराता है पर्टिकुलर मूवमेंट करने के लिए। तो बेसिकली 230 जॉइंट्स जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये जो जॉइंट्स होते हैं ये बेसिकली दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल जॉइंट्स एंड फंक्शनल जॉइंट्स। स्ट्रक्चरल जॉइंट्स में जो होते हैं, स्ट्रक्चरल जॉइंट्स किस बेसिस पे होते हैं, जिसमें बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। फंक्शनल जॉइंट्स किस बेसिस पे जॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया हुआ है, जिसमें जो जॉइंट्स होते हैं वो डिग्री ऑफ मूवमेंट पे होते हैं, कितने डिग्री पे मूवमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। तो बेसिकली जो होते हैं जॉइंट्स वो 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट्स। तो ये जो फाइब्रस जॉइंट्स एंड जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं ये आपके होते हैं स्ट्रक्चरल जॉइंट्स एंड ये लास्ट वाला होता है फंक्शनल जॉइंट्स। अगर एग्जाम में पूछता है तो पहले आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे एंड कितने टाइप का होता है, देन आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो बेसिकली ये 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं फाइब्रस जॉइंट्स का मतलब क्या होता है, वो जॉइंट्स जो एकदम फिक्स्ड होते हैं, मीन्स वो जॉइंट्स मूव नहीं करते। तो वो उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें सूचर्स, गॉम्फोसिस, सिंडेस्मोसिस। सूचर्स मीन्स सूचर्स उस जॉइंट्स को बोला जाता है, मीन्स सूचर्स वाला जॉइंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्कल के जो बोन्स होते हैं, स्कल में बहुत सारे बोन्स आपस में क्या होता है, अटैच होते हैं। तो वहाँ पे जो अटैचमेंट वाला बोन होता है उसको बोला जाता है सूचर्स। तो वो बिल्कुल एकदम फिक्स्ड होते हैं, वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते। नेक्स्ट होता है गॉम्फोसिस। गॉम्फोसिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तिथ में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसको गॉम्फोसिस बोला जाता है और वो भी मूव नहीं होता है। नेक्स्ट है सिंडेमोसिस। सिंडेस्मोसिस जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू के जो भी मतलब अटैचमेंट होते हैं उनको बोला जाता है, वहाँ भी मूवमेंट नहीं होता है। अब देखते हैं कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस जो जॉइंट्स होते हैं वो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, मीन्स वो थोड़े से मूव करते हैं, बाकी मूव नहीं करते।
ये बेसिकली दो टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट प्राइमरी कार्टिलेजिनस सिंक्रोडोसिस, जिसको बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज का जो मतलब जॉइंट होता है, या फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग बोन, ग्रोइंग लॉन्ग बोन, ग्रोइंग लॉन्ग बोन जैसे कि जैसे कि आपके हैंड बोन हो गए, थाई बोन हो गई, यहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है हाइलिन कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसमें क्या होता है स्लाइटली मूव होता है, मीन जब उसको ग्रो करना होता है उसमें स्लाइटली मूव होता है। सेकंड होता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस सिंक्रोनड्रोसिस, जिसको बोलता है फाइब्रो कार्टिलेज, जो वर्टेब्रल बॉडीज में प्रेजेंट होता है। वर्टेब्रल बॉडी मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी होगी, वर्टेब्रल कॉलम में जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस सिंक्रोड्रोसिस जॉइंट्स। ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं। ये दोनों टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल, एंड ये लास्ट वाला होता है आपका साइनोवियल वाला होता है आपका डिग्री ऑफ मूवमेंट, मीनिंग किस डिग्री पे मूव करो उस बेस पर उसको क्या किया गया, जॉइंट को क्लासीफाई किया गया। तो ये क्या होता है फ्रीली मूवेबल होते हैं, मीन जिसमें जो जॉइंट्स होते हैं वो एकदम फ्रीली ईजिली मूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट होते हैं प्लेन, जो प्लेन जो जॉइंट्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका टार्सल बोन्स में प्रेजेंट होता है, लेग बोन में। नेक्स्ट होता है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट कहाँ पे होता है आपके एंकल बोन में होता है, एंकल और एल्बो वाला जो एल्बो वाला होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है पाइवेट जॉइंट, पाइवेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है आपके नेक में। नेक्स्ट आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो आपके शोल्डर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद होता है कॉन्डेलॉइड जॉइंट, जो आपके जॉइंट जो मेटाकार्पल्स है, जो मेटाकार्पल्स का जो जॉइंट है वहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कॉन्डेलॉइड जॉइंट। सैडल जॉइंट, जो आपके थंब वाले पोर्शन में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, सैडल जॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ मूवमेंट। पायलट जॉइंट जो होता है वो कैसे करता है, वो ऐसे 360 डिग्री है, मतलब 360 मतलब मीन्स 180 डिग्री क्या कर सकता है, प्रॉपर रोटेट कर सकता है। सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट आपके कहाँ प्रेजेंट है, थंब एंड मेटाकार्पल्स में। वो उसमें दो ऐसे कर्व लाइक होते हैं, क्रिस्टेंट शेप के दो बोन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, एंड देन वो ऐसे अब ऊपर एंड नीचे क्या करता है, मूव करता है। प्लेन जॉइंट क्या होता है, जिसमें नीचे का जो पोर्शन होता है वो एकदम स्टेबल रहता है, ऊपर का जो बोन आया होता है वो ऐसे क्या करता है, चारों तरफ मूव करता है। नेक्स्ट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें एक जो बोन होता है वो बॉल शेप का होता है, दूसरा ऐसे सॉकेट टाइप का होता है जो प्रॉपर ऐसे मूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है कॉन्डेलॉइड जॉइंट, वो कहाँ पे होता है, जो मीन्स ये जो मेटाकार्पल्स है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये किस टाइप का मूवमेंट करने में मदद करता है, मीन्स ऐसे ऐसे बस मूव करने में मदद करता है। नेक्स्ट होता है हिंज जॉइंट, जिसमें हिंज जॉइंट कैसे होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल एक सिलेंडर शेप का होगा, उसके नीचे एक नॉर्मल उसको एक सपोर्ट टाइप का बोन प्रोवाइड कर रहा है, जो उसको ऐसे अपर नीचे मूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स skeletal system and then joints and types of joints, classification of joints with their functions। तो अगर एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट्स तो एग्जाम में आप उसका डेफिनेशन बता सकते हो, उसका क्लासिफिकेशन बता सकते हैं, ये डायग्राम आप बता सकते हैं, एंड देन बाद में सारे जॉइंट्स का नाम लिख के उसके सामने उसका फंक्शन लिख सकते हो। तो ऐसे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आगे के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।